गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। जैसा आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है। ये वर्ल्ड हार्ट डे जो है हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को, और सबसे पहले ये 1999 में मनाया गया था। इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसे क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट डिजीज़ जो है, जिसको हम शॉर्ट में CVD कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, इसकी वजह से कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। हर साल 1,80,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से। ठीक है, एंड दिस इज़ लाइक 32% ऑफ ऑल द डेथ्स। जितनी भी मौतें इस दुनिया में होती हैं उसमें से 32% जो मौतें होती हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती हैं। इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है, ये 100 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती हैं, और इसका क्या एम है कि लोगों को अपना जीवन सेहत के साथ वो अपना जीवन बिता सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी के दिल को किस चीज़ से खतरा है। व्हाट आर दी थ्रेट्स टू ए हार्ट। तो सबसे पहली चीज़ है कि हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और देखिए, इसका मेन रीज़न क्या रहता है? ओबेसिटी, मोटापा। इंसान अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए तो उसके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। ठीक है, डायबिटीज़ आप जानते हो, शुगर की बीमारी जिसको बोला जाता है, और हाइपरटेंशन हो गया हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये 140/90 से ऊपर रहता है किसी में तो उसको हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और अगर कोई स्मोकिंग करता है या टोबैको का इस्तेमाल करता है तो उसको भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज़ रही हो तो भी उसके हार्ट डिजीज़ उसको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको जानने के बाद हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो डाइट एंड न्यूट्रिशन, और दूसरा आप फिजिकल एक्सरसाइज में ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हो जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहे। तो आपने क्या करना है? हेल्दी चीज़ें खानी है। ठीक है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, कॉमन नॉलेज है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। आपने फास्ट फूड को अवॉइड करना है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स कम पीनी है, इनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। चीनी थोड़ी कम खाओ। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानते हो। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने खानी है, ठीक है, अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ट्यूना, स्पिनच, ठीक है, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, ऑरेंजेस, टोमेटोज़ तो आप सब खाते हो, आमंड्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हार्ट के लिए हेल्दी होती हैं। ठीक है, इनको आपने अपनी डाइट में कोशिश करना है कि इंक्लूड करना है। और फास्ट फूड स्पेशली अवॉइड करनी है, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया या हॉट डॉग हो गया, कुलचा खाते हैं लोग। ठीक है, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड जो है जितना कम खाओगे उतना आपके हार्ट के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। जैसे कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहे। और एक्सरसाइज भी 2 तरह की होती है। एक तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें जैसे दौड़ लगाना हो गया, या जॉगिंग करना, या एरोबिक्स करना, एरोबिक एक्सरसाइजेस करना, स्किपिंग करना। ठीक है, ये सब कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस होती हैं, और इससे आपका हार्ट जो है वो हेल्दी होता है। ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइजेज होती हैं जो स्ट्रेंथ के लिए आप करते हैं, जिसमें आप वेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, आप सोडा या कैफ़ीन को लेना थोड़ा कम कीजिए, अवॉइड करें तो और अच्छा है। आप छोटे छोटे मील्स लीजिए, बहुत ज़्यादा मत खाओ। ठीक है, जूसेस पी सकते हैं आप, हर्बल जूसेस। ठीक है, या फिर ग्रीन टी को आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छी हैं। इन केस अगर किसी को हार्ट अटैक होता है या कोई और स्ट्रोक होती है, तो कोई भी हार्ट रिलेटेड इशू होता है तो उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि ऐसी सिचुएशन आ गई है। ठीक है,
तो जैसे कि यहाँ पे आपको सारे सिम्टम्स दिए गए हैं, नमनेस या वीकनेस, बाजुओं में या टांगों में आपको अचानक से वीकनेस लगना शुरू हो जाए, या फिर सडन कन्फ्यूजन, आपको बोलने में दिक्कत आने लगे, ठीक है, या फिर इम्पेयर्ड विजन, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक आंख में या दोनों आंखों में से दिखाई नहीं दे रहा है, अचानक से हेडेक शुरू हो जाए, या फिर आपका बैलेंस खराब हो जाए, डिजीनेस हो जाए, आपको चक्कर आ जाए, ठीक है, या फिर फेस आपका ढीला पड़ जाए एक साइड से। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, ठीक है, हार्ट स्ट्रोक के। इनसे आप पहचान सकते हो कि किसी को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपने अगर पहचान लिया हाँ जी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और आप उसके पास हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो आगे देखते हैं कि इस सिचुएशन में आप किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो प्रिवेंशन क्या है, देखिए अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, इसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि अगर कोई कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर वो अनकॉन्शियस है, वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो अलग अलग सिचुएशन में आपने अलग अलग तरीके से उसमें रिएक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, कुछ भी करने से पहले आपने इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर देना है और एम्बुलेंस को बुला लेना है, क्योंकि आप किसी को हार्ट अटैक अगर आता है तो उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते खुद से, क्योंकि आप कोई डॉक्टर नहीं हो। तो पहला काम क्या करना है, इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आपने उसको रीअश्योर करना है, उसको दिलासा देना है कि सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स अभी पहुंच रहे हैं, आप टेंशन मत लो। क्योंकि टेंशन लेने से क्या होता है, हार्ट और ज़ोर से धड़कने लगता है और उससे हार्ट पे और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने उसको रिलैक्स करवाना है, ठीक है, उसको नीचे लेटवाना है, नीचे लेटाना है, और अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसको आपने लेफ्ट साइड पे लिटाना है, ठीक है। अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो आपने CPR टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसमें आप अपने मुंह से उसको ब्रेथ फोर्सफुली ब्रेथ दोगे। और CPR की टेक्निक आपको डिमॉन्स्ट्रेट की थी एक दिन जब मेडिकल टीम यहाँ पे स्कूल में आई थी, आपको दिखाया था कि किस तरीके से CPR देते हैं, ठीक है। और क्या करना है आपने, अगर वो कॉन्शियस है, अगर वो सांस भी ले रहा है, कॉन्शियस भी है, थोड़ी हरकतें भी कर रहा है, तो आपने उसको लिटाना है। अगर उसको पसीना वगैरह आ रहा है, आपने उसको फ़ैन ऑन करना है ताकि वो उसकी बॉडी थोड़ी कूल हो सके, ठीक है। उसको फ्लूइड्स देने हैं। लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस है तो फिर क्या करना है, आपने उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना है, वो वैसे भी नहीं खा पाएगा कुछ, और आपने उसको क्या करना है, एक जगह पे स्टिल रखना है, उसको मूवमेंट ज़्यादा नहीं करने देनी है, क्योंकि उससे भी हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो ये सब बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए अपने हार्ट के बारे में, ठीक है, और किस तरीके से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हो, और इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।